26 अप्रैल दिन रविवार, जगह डॉक्टर अंबेडकर पार्क। जहां उस दिन कोई साधारण भीड़ नहीं थी, वहां खड़े थे भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नेता। छोटे छोटे बच्चे, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। ये जिला स्तरीय प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह था, जहां उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित किया कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। यदि हम गरीब परिवार में पैदा हुए तो ये हमारी गलती नहीं है, परंतु हमारी मृत्यु गरीब परिवार में होती है तो ये हमारी गलती है। इस सोच के पीछे एक नाम है, अरविंद कुमार भूषण, संस्थापक गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक आंदोलन है जो गाजीपुर से निकलकर पूरे प्रदेश को बदलने की ताकत रखता है। कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चे हर साल इस मंच पर आते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन असली जीत उस बच्चे की होती है जो पहली बार अपने डर से लड़ता है, जो स्टेज पर खड़ा होकर कहता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हमारा समाज अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता है, देश बदलने की, सिस्टम सुधारने की, लेकिन सच्चाई ये है, देश तभी बदलेगा जब बच्चों को पहचान मिलेगी। देखने में ये छोटा सा कार्यक्रम लग रहा होगा, कुछ बच्चों को पुरस्कार मिल रहे होंगे, कुछ फोटो खींची जा रही होंगी और बात खत्म। लेकिन नहीं, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आगे चलकर इतिहास बनती है। सोचिए, अगर हर जिले में, हर शहर में ऐसी पहल होने लगे तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे मौका नहीं मिला। हर घर से एक प्रतिभा निकलेगी, हर गली से एक पहचान बनेगी। इस साल भी हर साल की तरह सैकड़ों बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्हीं में से चुनकर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। मंच पर मौजूद रहे कई गणमान्य लोग, लेकिन असली सम्मान तो उन बच्चों का था जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। ये कार्यक्रम सिर्फ पुरस्कार देने का नहीं था, ये आत्मविश्वास देने का था। ये बताने का था कि तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं, बस तुम्हें एक मंच चाहिए और वो मिल रहा है। जब एक इंसान एक सोच के साथ इतना बड़ा बदलाव कर सकता है तो हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, प्रतिभा हर जगह होती है, बस उसे पहचानने वाले कब होते हैं। और उस दिन गाजीपुर में पहचान दी जा रही थी भविष्य को। सर थोड़ा परिचय बता। सर नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार भूषण है, संस्थापक गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन। ये कक्षा 4 से 12 तक के बच्चों का हर साल हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं और प्रतियोगिता कराकर जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम लोग पुरस्कार देते हैं, उत्साहवर्धन काम करते हैं। ये 2026 में आज ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गाजीपुर अंबेडकर पार्क में हो रहा है। इस तरीके का कार्यक्रम कब से आप कर रहे हैं? ये 2019 से कार्यक्रम स्टार्ट है सर, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए पहल गांव से शुरू हुई थी, लेकिन आज 3 जिले में प्रभावशाली है और आगे पूरे पूर्वांचल को कवर किया जाएगा और पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। जो बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा है उसे उजागर करने का काम किया। सर आपका फोकस गांव के अभावग्रस्त क्षेत्र के बच्चों से रिलेटेड है, ऐसा क्यों? सर गांव के साथ, क्योंकि मैं भी ग्रामीण से पला बड़ा हूं, तो गांव के साथ साथ शहरी बच्चे जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन एक दिशा सही नहीं मिल जाने की वजह से टाइम बच्चों का ज़्यादा चला जाता है, तैयारी सही समय पे सही नहीं कर पाते। जो उम्र 12 से 22 साल की उम्र जो कोर टाइम होता है उसमें सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी इसके अंतर्गत मेंटर योजना चलती है, मेंटरशिप हम लॉन्च करते हैं, जो कि गाजीपुर में, प्रयागराज और दिल्ली में बच्चों को 4 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप पहले से बनेंगे क्या, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS, PCS, बिजनेसमैन, तो उसकी ट्रेनिंग हम पहले से बच्चों को कराते हैं। इन्हीं प्रतिभाशाली बच्चों को हम पहुंचने के माध्यम ये प्रतिभा खोज कराते हैं कि उनके हम पहुंच जाएँ। कहाँ कोचिंग है आपकी और कहाँ? ये कोचिंग तो मेरी प्रयागराज, झूसी, कृष्णा नगर में है। यहाँ गाजीपुर? गाजीपुर में नहीं, ये इलाहाबाद में है। गाजीपुर में मेरा सैनिक चौराहे के बगल में, सैनिक चौराहे के बगल में जो मेडिकल कॉलेज की तरफ रोड जाता है वहीं पे फैमिली बाज़ार के बगल में ही हमारा मेंटरशिप ऑफिस भी है, मेंटरशिप क्लास भी है। वहाँ महीने में 4 संडे को बच्चों को मेंटर्स हम लोग देते हैं कि आप रटंत विद्या ना पढ़ो, आप सीखने की करो और समाज में एक नई नैतिकता के भाव से आप मतलब उस चीज़ को पढ़ें, ताकि आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बस तो ये जो फॉर्म फिल करते हैं जो बच्चे, तो इनका क्या कुछ शुल्क होता है क्या? सर पहले बिना शुल्क का था, विदाउट शुल्क हम लोग कराते थे, लेकिन 2019 के बाद हम लोग 100 रुपये इसका शुल्क रखते हैं। तो इसमें प्रथम पुरस्कार में हम लोग
साइकिल, द्वितीय पुरस्कार में पंखा, तृतीय में हमारे स्कूली बैग और स्टडी लैंप और दीवार घड़ी, ये 5 प्रकार के पुरस्कार और साथ में 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को। स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था कैसे? हाँ, स्कॉलरशिप की व्यवस्था यह है कि इस व्यवस्था को कहीं से कोई मतलब कि अभी कहीं से कोई उस तरह नहीं, हम लोग जो टीम हम लोग गठन किए हैं वहीं से हम लोग बच्चों को पर मंथ के हिसाब से जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। आगे आपकी योजना क्या है? आगे योजना ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये अंतिम बच्चे तक पहल पहुँचे, जो बच्चा मार्गदर्शन के अभाव में और पैसा के अभाव में अगर उसकी पढ़ाई रुक रही है तो उसके लिए मेरी टीम खड़ी है हर तरफ, हायर एजुकेशन के लिए भी और 4 से लेकर 12 तक के लिए भी। धन्यवाद।